हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू लेक्चर में जिसका नाम है एलडीएच टेस्ट। आज के लेक्चर में हम एलडीएच टेस्ट को डिटेल में कवर करेंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलडीएच टेस्ट को कवर करने से पहले हम जान लेते हैं कि एलडीएच होता क्या है। एलडीएच को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस के नाम से भी जाना जाता है। एलडीएच एक तरह का एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में एंजाइम को बिना बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलडीएच हमारे बॉडी के इन बॉडी के टिश्यू में प्रेजेंट होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि हार्ट के टिश्यू में, स्केलेटल मसल में, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में और रेड ब्लड सेल्स में। तो एलडीएच जो है वो बॉडी के ज़्यादातर इन ऑर्गन्स के टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इस वजह से एलडीएच को इंडिकेटर पर माना जाता है कि एक्यूट और क्रोनिक टिश्यू डैमेज का। तो एलडीएच जो है इसको इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब जो एलडीएच एंजाइम है वो इन ऑर्गन्स के टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो अगर इन ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन के टिश्यू में डैमेज या कोई भी इंजरी होती है तो ये एलडीएच एंजाइम भी इन्हीं टिश्यू के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही कोई एंजाइम होगी मसल्स में, टिश्यू में कोई भी, तो ये एलडीएच एंजाइम उन टिश्यू से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आने लगेगी। जितना ज़्यादा डैमेज होगा टिश्यू में, जितना ज़्यादा इंजरी होगी, उतना ही ज़्यादा एलडीएच एंजाइम निकल के ब्लड स्ट्रीम में आएगा और एलडीएच का लेवल ब्लड में बढ़ता चला जाएगा। हमारे बॉडी में टोटल एलडीएच का सीरम 105 to 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। बट इन केस टिश्यू डैमेज या फिर टिश्यू जो इंजरी के कंडीशन में एलडीएच का जो लेवल है वो ब्लड में काफ़ी बढ़ जाता है। बट अब यहाँ पे एक और चीज़ है समझने की ज़रूरत है कि अगर ब्लड में टोटल एलडीएच का लेवल हाई है, इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि बॉडी में कहीं टिश्यू डैमेज है या फिर टिश्यू इंजरी हो चुकी है। बट हम ये नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्ट कहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं पता कर सकते क्योंकि ब्लड में एलडीएच का लेवल हाई होता है। और ये भी हो सकता है कि पेशेंट्स को मसल में कोई इंजरी हुई है, पेशेंट को हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, क्योंकि हार्ट अटैक का कंडीशन में भी एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर हेमोलाइसिस हुई हो तो हेमोलाइसिस के कंडीशन में भी एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। या फिर अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर लंग्स डिजीज़ है तो भी नई कंडीशन में भी एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। तो हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए टोटल एलडीएच करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाता है। आइसो एंजाइम ऑफ एलडीएच, अगर हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्ट कहाँ पे इंजरी हुई है तो इसके लिए आइसो एंजाइम की स्टडी करते हैं। अब ये आइसो एंजाइम क्या होता है? देखिए, जो सेम एंजाइम होते हैं उनके ये मल्टीपल फॉर्म होते हैं। जैसे कि एलडीएच एक एंजाइम है और इनके मल्टीपल फॉर्म है।
मल्टीपल आइसो एंजाइम जैसे कि LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, तो ये जो आइसो एंजाइम होते हैं स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर इसके डिफरेंट होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। सो बेसिकली LDH is a tetramer protein which is made up of two polypeptide chain. First H subunit, second one is M subunit. H subunit को हार्ट सबयूनिट कहते हैं और जो M सबयूनिट जो होता है वो मसल सबयूनिट होता है। तो इन दोनों सब यूनिट के कॉम्बिनेशन से LDH के आइसो एंजाइम फॉर्म होते हैं। ओके, वो कौन से हैं? तो LDH आइसो एंजाइम के फर्स्ट में LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5 प्रेजेंट। LDH1 जो है वो हार्ट में रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। LDH2 भी हार्ट में और रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। LDH3 लंग्स में प्रेजेंट होता है और LDH4 स्प्लीन, प्लेसेंटा और किडनी में प्रेजेंट होता है। LDH5 स्केलेटल मसल्स और लीवर में प्रेजेंट होता है और इन सभी आइसो एंजाइम को यूजुअली सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। नॉर्मल LDH की आइसो एंजाइम की जो रेंज होती है वो आप इमेज में देख सकते हैं, ये होती है और हर एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में ये 5 आइसो एंजाइम प्रेजेंट होती हैं और इनकी नॉर्मल रेंज कुछ इस तरह से होती है। तो चलिए हम कुछ एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नॉर्मली LDH2 जो है वो LDH1 से ज़्यादा होता है, ये नॉर्मल पर्सन की बॉडी में होता है। बट इन केस अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो या किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ऐसे कंडीशन में LDH1 का फ्रैक्शन LDH2 से ज़्यादा होता है और इससे फ्लिप पैटर्न बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, नॉर्मल पर्सन की बॉडी में LDH4 जो है LDH5 से ज़्यादा होता है। ओके, बट अगर किसी को लीवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस डिजीज़ है या फिर लिवोसिरोसिस है तो ऐसे कंडीशन में LDH5 का फ्रैक्शन LDH4 से ज़्यादा होता है। ओके, तो ये है LDH के आइसो एंजाइम के कुछ नॉर्मल रेशियो। ओके, तो LDH टेस्ट मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। वैसे LDH टेस्ट करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमें LDH का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इन आइसो एंजाइम्स के रेशियो को चेक करना पड़ता है, तब जाकर पता लगता है कि पेशेंट के किस ऑर्गन में डैमेज हुआ है।